पुराना घर एक पहाड़ी पर खड़ा था जो धुंध में ढका हुआ था। स्थानीय लोग परछाइयों और ठंडक भरी आवाजों की कहानियां फुसफुसाते थे। सारा, एक लेखिका जो प्रेरणा की तलाश में थी, ने चेतावनियों को अनदेखा कर दिया। वह घर के अंधेरे सार को कैद करने के लिए उत्सुक होकर अंदर चली गई। पहली रात एक ठंडी हवा हॉल से गुजरी। सारा ने इसे पुरानी खिड़कियों से आने वाले झोंकों के रूप में खारिज कर दिया। लेकिन फिर फुसफुसाहटें शुरू हुईं, धीमी और अस्पष्ट। वे दीवारों के भीतर से ही आते हुए लग रहे थे। दिन बेचैनी और डर से भरी रातों में बदल गए। सारा ने लिखने की कोशिश की, लेकिन फुसफुसाहटें तेज होती गईं। वे उसके दिमाग में गूंजते रहे, पीड़ित आत्माओं का एक समूह। एक शाम उसे एक किताबों की अलमारी के पीछे एक गुप्त कमरा मिला। अंदर एक लकड़ी की डेस्क पर धूल भरी पत्रिका खुली पड़ी थी। पत्रिका में एक परिवार के घर के अंदर फंसे होने की बात कही गई थी। वे एक दुर्भावनापूर्ण उपस्थिति से पागल हो गए थे। सारा को एहसास हुआ कि फुसफुसाहटें उनकी निराशाजनक चीखें थीं। अचानक दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया और वह अंधेरे में डूब गई। फुसफुसाहटें तेज हो गईं, उसे कण की तरह घेर लिया। एक ठंडे हाथ ने उसके कंधे को छुआ, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ गई। वह चीखी, लेकिन उसके होंठों से कोई आवाज नहीं निकली। फंसी हुई सारा ने पास आती हुई उपस्थिति को महसूस किया। यह भूखा था, एक और आत्मा का दावा करने के लिए उत्सुक था। वह अंधेरे में लड़खड़ाती हुई भाग रही थी, भागने के लिए बेताब। एक धुंधली रोशनी दिखाई दी, दीवार में एक दरार। सारा निचोड़कर अंदर घुस गई और उसने खुद को मुख्य हॉल में पाया। फुसफुसाहटें लगातार और उपहास उड़ाती हुई पीछा करती रही। वह दौड़ी, उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। घर उसके चारों ओर घूमता और मुड़ता हुआ लग रहा था। आखिरकार वह सामने वाले दरवाजे पर पहुंची और ताले से जूझने लगी। एक क्लिक के साथ यह खुल गया और वह रात में फूट पड़ी। जब तक वह नीचे कस्बे में नहीं पहुंच गई, तब तक उसने दौड़ना नहीं छोड़ा। पीछे मुड़कर देखने पर उसने चांद के सामने घर को सिलहुट में देखा। उसके कानों में फुसफुसाहटें गूंजती रहीं, एक डरावनी याद दिलाती हुई। सारा ने उस घर के बारे में फिर कभी एक शब्द नहीं लिखा, लेकिन वह जानती थी, अंदर से यह हमेशा उसके साथ रहेगा। एक डरावनी कहानी जो हमेशा के लिए उसकी आत्मा में अंकित हो गई।